बिहार में जमीन का विशेष सर्वेक्षण चालू है और स्व घोषणा और वंशावली भरा चुका है। तो बहुत सारे लोग जो है सो जमीन के कब्जा पोजीशन से बेदखल हो गए थे, यानी कि कब्जा पोजीशन में जमीन जो था उन लोगों के पास नहीं था। जिन लोगों के पास जो है उनके पास वो जमीन का खतियान हो यानी कोई भी दस्तावेज उनके पास है, लेकिन जमीन कब्जा पोजीशन में नहीं था, वह जमीन से जो है सो बेदखल हो चुके थे, लेकिन कागजात जो है सो उनके पास था। और वह लोग जो है सो फॉर्म अप्लाई किए हैं सर्वे में, स्व घोषणा और वंशावली भर के जो है सो अप्लाई किए हैं। जो जमीन से बेदखल हो चुके हैं उस जमीन पर जो है सो दावा किए हैं। तो वह जमीन उनके नाम पर होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो किस कंडीशन में नहीं होगा, और होगा तो किस कंडीशन में होगा। तो चलिए दोनों जो प्रश्न हम आपको बताएंगे, होगा तो किस कंडीशन में होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, समझिए इस बात को। तो देखिए स्व घोषणा और वंशावली भरा चुका है और इसके बाद जो है सो अब किश्तवाड़ और खानापुरी का कार्य होगा, नक्शा पर प्लॉटिंग कटाएगा। तो चलिए समझिए, अगर बेदखल हो गए हैं और जमीन कब्जा पोजीशन में नहीं है और दावा कर दिए हैं तो जमीन आपको कैसे मिलेगा। तो इस कंडीशन में अगला व्यक्ति जो कब्जा करके रखा है, क्या करके रखा है, कब्जा जो करके रखा है, अगर उस व्यक्ति के पास कोई भी जमीन जायदाद का कागज अगर नहीं है, अगर कागज भी उनके पास है, मान लीजिए आपके पास जो जमीन का पेपर है वह 10 कट्ठा का है, क्या कट्ठा का है, 10 कट्ठा का है, 10 कट्ठा का है और 10 कट्ठा का प्लॉट भी है, और अगला व्यक्ति जो कब्जा पोजीशन में रखे हुए है, सारा जमीन रखे हुए है, लेकिन उसके पास कागज जो है सो मान लीजिए 8 कट्ठा का है, 8 कट्ठा का है। तो इसमें शेष जमीन जो बच रहा है 2 कट्ठा, 2 कट्ठा, तो हो सकता है 2 कट्ठा जमीन जो है सो आपको पुराने कागजात जिससे आप दावा किए हैं उस कागजातों को देखते हुए अगर 2 कट्ठा बच जाता है तो वह 2 कट्ठा आपके नाम पर जो है सो हो जाएगा इस सर्वे में। वह तो जांच पड़ताल जब होगी उस समय पता चलेगा। और इसी कंडीशन में एक और बात हम आपको बताए थे कि नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये भी समझिए। देखिए नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, हम दोनों बात आपको बता रहे हैं। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तो नहीं होने का कंडीशन ये होगा कि अगला व्यक्ति अगर कोई भी प्रॉपर्टी लंबे समय से कब्जा दखल में किए हुए है और उसके पास वह जमीन का दस्तावेज जो है सो उपलब्ध है, उसके पास दस्तावेज अगर उपलब्ध है तो वह दस्तावेज कई तरह से बना सकता है पूर्वजों, क्योंकि लंबे समय जो है सो बीत चुका है पुराने सर्वे का, तो उसके बीच जो है सो बहुत सारे दस्तावेज जो है सो तैयार जो है सो हो रखा है बहुत सारे प्रॉपर्टी का। तो दस्तावेज अगर उसके पास जो है अगर उपलब्ध है, चाहे वह सही हो या गलत हो, क्योंकि सही गलत का निर्णय जो है सो सर्वे में नहीं होगा, सर्वे में डायरेक्ट जो है सो कब्जा पोजीशन की बात होगी। आगे जो कागजात क्या बना हुआ है नहीं बना है वह कागजात देखा जाएगा, और पीछे का क्या है नहीं है इस संदर्भ में वह जमीन किसका है नहीं है, इसके लिए जो है सो पुराने जो रैयत हैं, जो पुराने जिनके पास खतियान है, वह जो है सो अपना आपस में जो है सो जो व्यक्ति वर्तमान में कब्जा पोजीशन किए है हुए है उसके पास जो पेपर है, और जो व्यक्ति के कब्जा पोजीशन नहीं है उसके पास जो कागज है उसके पास ऑलरेडी तो खतियान होगा। तो खतियान और अगला व्यक्ति का जो पेपर है वो दोनों पेपर का जो जजमेंट या निर्णय जो ये प्रॉपर्टी किसका है, फर्जी कागज है कि सही कागज है, ये सब निर्णय जो है सो न्यायालय में होता है, सर्वे में नहीं होता है। सर्वे में डायरेक्ट जो है सो पोजीशन देखा जाएगा और सभी कागजात देखा जाएगा, दोनों व्यक्ति का देखा जाएगा। ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया जाएगा, आपका भी देखा जाएगा अगर आप पुराने रैयत है, खतियानी रैयत है और आपके अंदर में कब्जा पोजीशन नहीं है तो आपका भी पेपर देखा जाएगा अगर आप दावा किए हैं तो, और अगला व्यक्ति का भी जो है सो पेपर देखा जाएगा। और उसका जो है सो हमको लगता है कि जो निर्णय और जजमेंट होगा सर्वे में, अगर कोई भी मुकदमा प्रॉपर्टी पर नहीं चल रहा है तो वह जो है सो जिसके पोजीशन कब्जा में ज़मीन है उनके पास जो कागज है उसी कागज के आधार पर सर्वे होने का जो है संभावना है। तो किसका, जिसका वर्तमान में कब्जा पोजीशन है, जो काबिज दाखिल है, उसी के नाम से जो है सो सर्वे होने का संभावना जो है सो बढ़ जाएगा। पुराने रैयत जिनका पुराना खतियान है और दावा कर दिए हैं तो बचा हुआ होगा इस कंडीशन में, जो कंडीशन हम बताए हैं, कागजात अगर कोई नहीं उपलब्ध है और
10 कट्ठा के जगह पर 8 कट्ठा है और 2 कट्ठा और एक्स्ट्रा किए हुए हैं, तो उस कंडीशन में जो है सो 2 कट्ठा जो है सो उसको नहीं देकर जो पुराने रैयत होंगे उनके नाम पर जाने का जो है सो संभावना है, उनके नाम पर जो है सो खाता खतौनी बनने का जो है सो संभावना हो सकता है। लेकिन अन्य कई प्रकार के कोई भी कागजात अगर अगला रैयत बना लिया है जिसके कब्जा दखल में ज़मीन है, तो उस कंडीशन में जो है सो सही तो हमें लगता है कि वही माना जाएगा जिसका वर्तमान में कब्जा पोजीशन है और कागज कोई भी बना रखा है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप पुराने रैयत है तो दोनों कंडीशन हम बताए हैं, तो दोनों कंडीशन बता दिए हैं, क्योंकि जो है सो कब्जा पोजीशन भी जमीन जायदाद के संबंध में बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि अपना ज़मीन बेच देते हैं, बेचने के बाद जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं, समझ जाइएगा। जैसे आप खतियानी रैयत है, आप जो ज़मीन है सेल कर दिए ए को, गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। खतियानी रैयत ज़मीन बेच दिया, ए को बेच दिया, और ए ने भी जो है बी को बेच दिया, ए ने भी बी को बेच दिया। अब देखिए यहाँ से 2 दस्तावेज बन चुका है, एक दस्तावेज ये हुआ, इसको भी बेचा, इसको बेच दिया, तो इसको भी एक दस्तावेज बन गया, यानी कि एक दस्तावेज 2 दस्तावेज जो है जो बन चुका है। अब कोई कारणवश इसको भी जरूरी लगा तो ये भी जो है सो सी को बेच दिया, तो यहाँ आकर तीसरा दस्तावेज बन गया। अब बताइए, कोई भी ज़मीन जो है सो कोई व्यक्ति खरीदता है तो लगले नहीं बेच देता है। लगले का मतलब होता है कि आप इस साल खरीदे और अगले साल बेच दिए। ऐसा बहुत कम व्यक्ति आपको मिलते हैं। बहुत समय तक 10 साल 5 साल 20 साल रखने के बाद, एक पीढ़ी बीत जाने के बाद दूसरा पीढ़ी बेचता है। ये सब आप लोग जानते होंगे भले भांति। तो देखिए, सी को बेच दिया, तीसरा केवलदार हो गया। अब सी को भी कहीं ज़रूरत पड़ा तो डी को बेच दिया, तो यहाँ चौथा दस्तावेज बन जाएगा, और बेचने वाला का नाम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ होगा खतिया, इसके पास जो दस्तावेज होगा उस पर खतियानी रैयत के खानदान या वंश वृक्ष या खतियानी रैयत स्वयं भी हो सकते हैं, और इसके दस्तावेज पर जो नाम होगा तो इसमें जो खरीदा था, ए जो खरीदा था वह बी को बेचेगा, तो इसका दस्तावेज पर ए का नाम होगा बेचने वाला। इसी तरह से सी पर और डी पर होगा। तो बहुत सारे रैयत जो है सो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा ज़मीन है, अगला व्यक्ति कैसे बेच दिया, कैसे बेच दिया हमको बताओ। अगला व्यक्ति जो है सो बेचा, वो कैसे बेचा, कागज दिखाओ। तो अब बताइए, अगर 10 साल का अंतराल होगा ज़मीन बिक्री में, और इसके बीच 10 साल और इसके बीच भी 10 साल, तो 10 20 30 साल, 30 साल का फर्क हो गया। और 30 साल पुराना दस्तावेज कौन जाता है खोजने के लिए? अगर आप ही को भी प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई व्यक्ति बेच रहा है और वो दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त किया है, तो अगला व्यक्ति जो बेचेगा ज़मीन, तो वह तो सिर्फ दस्तावेज दिखाएगा कि देखिए हम भी खरीदे हुए हैं, यही ना दिखाएगा, खतियान तो नहीं दिखाएगा। तो दिखाएगा दस्तावेज, तो आप दस्तावेज पर लिखा लेते हैं लोग, और लिखाना भी चाहिए क्योंकि लीगल राइट होता है। तो इसलिए दोस्तों, खतियानी रैयत थोड़ा बहुत जगह कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी अगला व्यक्ति कैसे जो है सो कब्जा कर लिया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। लड़ाई झगड़ा इसी कारण होता है जो हम आपको बता रहे हैं। जानकारी न होने के कारण जो है सो लोग विवाद कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी में लंबी लड़ाई लड़ने लगते हैं ज़मीन जायदाद संबंधित, और लड़ते लड़ते जो है सो बहुत समय बिता देते हैं, आर्थिक नुकसान होता है, तब उनको जो है हकीकत पता होता है, तब तक जो है सो समय जो है सो निकल जाता है और बहुत सारे आर्थिक नुकसान हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो जानकारी हम आपको दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी है और सर्वे में दावा कर रखे हैं और कब्जा नहीं है, तो 2 ही कंडीशन होगा। अगर ज़्यादा रकबा है और कम बिका हुआ है, कम का पेपर अगले व्यक्ति के पास है, तो जो बचेगा वो आपको मिलने का संभावना जो है सो होगा। अगर पूरा का पूरा चला गया तो बातें ख़त्म है, और नहीं तो ये कंडीशन में अगर आप लड़ाई लड़िएगा तो लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा और पता चलेगा होगा कि नहीं होगा, ये तो आगे की बात है। तो बहुत सारे लोगों के मन में जो है डाउट चल रहा था कि हमारे कब्जा पोजीशन में नहीं है तो ज़मीन हमको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मिलेगा, यह कंडीशन जब अप्लाई होगा तो मिलेगा। बचल उचल होगा तो मिल सकता है, और नहीं बचल होगा तो नहीं मिलेगा। तो चलिए, और इसमें भी अगर खतियानी रैयत हैं तो ज़मीन खोज रहे हैं तो सबसे पहले अपना लगान रसीद कटवाइए, लगान रसीद अपडेट करवाइए। लगान रसीद अपडेट होगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि जमाबंदी में कितना ज़मीन बचा है, कितना नहीं है। तो चलिए, आशा करते हैं कि यह जानकारी पसंद आया होगा, और
जो है सो सर्वे में दावा किए हैं, तो समझ गए हो कि जमीन कैसे हमको जो है सो आपस होगा, रिकवरी होगा। तो चलिए, बहुत सारे लोग जो है सो अपॉइंटमेंट लेकर बातचीत करना चाहते हैं, तो 50 रुपया मैंडेटरी रख दिए हैं जो है सो अपॉइंटमेंट लेने के लिए। आप जो नंबर चल रहा है डिस्प्ले पर उस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, हाई लिखिए, वहाँ स्कैनर मिलेगा, उस पर आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और हमारी तरफ से कॉल बैक होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो जमीन जायदाद संबंधित, आप जो है सो सुझाव हमसे जो है सो पा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।